ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 से 31 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना और तीसरा उनकी क्वालिटी कि जिस भी भाव में राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा का गोचर बहुत विशेष होता है। और इसको समझने के लिए कि चंद्रमा का प्रभाव क्या रहेगा हमारे ऊपर, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही ये राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए अवश्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। ये होगा 25 तारीख को सुबह 8 बजे और 27 तारीख रात के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत विशेष तो नहीं माना जाता। यहाँ पे वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और मंगल के साथ है। पहला तो यहाँ पे चंद्र मंगल योग बन रहा है, जो वैसे ठीक है, एक लक्ष्मी कारक योग होता है। तो जब अष्टम में चंद्र मंगल योग बनेगा तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, गुप्त धन, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, कोई पैतृक संपत्ति से जुड़े वाद विवाद है उनको सुलझाना, इन सब चीज़ों में लाभ हो सकता है। इंट्यूशन बहुत अच्छी काम करती है और व्यक्ति को नए रास्ते भी मिलते हैं। चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन जब मंगल का तत्व जुड़ गया उनके साथ तो ये फिर भी थोड़ा ठीक है। कोई लीगल कार्य अटक रहे थे, पैसा अटक रहा था, उसके लिए अच्छा है। मंगल क्योंकि दशमेश हैं, चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं और मंगल अष्टम में बैठे हुए हैं, तो जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग कुछ नए रास्ते खोल सकता है। ये सारी तो रही अच्छी बातें, लेकिन चंद्रमा अष्टम में अच्छा प्रभाव नहीं देते, हम सबको पता है, मैं कई बार बताता हूँ। यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है जो वक्री है, और शनि की मंगल पे भी दृष्टि है। तो पहला तो बहुत अनिश्चितता मन में, गुस्सा, कभी कभी नेगेटिव फीलिंग और कभी कभी एकदम अति उत्साहित हो जाना और गलत लोगों पर भरोसा, इन सब चीज़ों के कारण थोड़ी प्रॉब्लम भी जीवन में आ सकती है। तो अपने मन को बहुत शांत विचार वाला रखिएगा, किसी पर विश्वास मत करिएगा। अगर ये सब आपने कर लिया तो अवश्य लाभ मिलेगा, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। गजकेसरी योग भी बन रहा है क्योंकि गुरु से केंद्र में है। इसका अर्थ ये है कि अगर पूजा पाठ करेंगे थोड़ा सा शांति अवश्य प्राप्त होगी। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम थोड़ा अकेले बिताने का है। कभी कभी अकेले टाइम बिताना बहुत अच्छा होता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज के बहुत अच्छे मौके हैं, अदरवाइज कुछ नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेस में अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को लेकर। लव लाइफ अगर प्रॉब्लम चल रही थी, एक नई आशा की किरण जागृत हो सकती है चीज़ों को ठीक करने के लिए। बिजनेस के हिसाब से दिक्कत ऐसी नहीं है, सॉरी, वैवाहिक जीवन के हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, एक जो इनोसेंस होता है वैवाहिक जीवन का, एक जो सकारात्मक स्वभाव होता है वो दूर हो चुका है, वो लुप्त हो चुका है। वापस लाने की कोशिश कीजिए उसको। स्टूडेंट्स, पेशेंस रखनी पड़ेगी। यहाँ पे कार्य में भी आपके अनुसार ना हो तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम और नसों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में चेंज का बहुत सुनहरा मौका यहाँ पे रहेगा। अब 2 दिन का गोचर है, ऐसा तो नहीं कि एकदम जॉब बदल जाएगी। प्रोसेस अवश्य बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकता है। 27 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, और 30 तारीख सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। अष्टम से निकल गए, सबसे अच्छी बात यह है।
और नवम में आ गए, और यहाँ पर उन पर दो शुभ शुभ तो दोनों तो शुभ तो नहीं है, एक गुरु की और राहु की दृष्टि है, गुरु शुभ है, तो गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि, ये दोनों भाव बड़ा, ये दोनों ग्रह एक्सपैंड करते हैं। तो पहला तो भाग्य स्थान में जब चंद्रमा आए तो भाग्य स्थान एक्टिवेट हो गया, राहु और गुरु के प्रभाव से कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु लाभेश और धनेश हैं, राहु लग्न भाव में ही बैठे हैं, तो ये लक्ष्मी स्थान है, और चंद्रमा छठे घर के स्वामी है। पहला छठे घर के स्वामी पर इन दोनों का प्रभाव, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ लीगल काम, रुके हुए एडमिनिस्ट्रेटिव काम, उसमें लाभ देगा। और लक्ष्मी स्थान में चंद्रमा यानी कि लक्ष्मी की वृद्धि, भाग्य की वृद्धि, और क्योंकि राहु का प्रभाव भी है तो विदेश से धन। और हफ्ते के मध्य भाग में आपकी कार्यकुशलता और आपकी व्यवहार कुशलता और आपका माइंड सब कुछ बहुत एक्टिवेट रहेगा। तो हफ्ते का मध्य भाग जो है आपके लिए बहुत सकारात्मकता लेकर आ रहा है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है। राहु गुरु जैसे एक्सपैंड करते हैं, छठा भाव उपचय भाव है, तो जीवन में आगे बढ़ने के भी बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त होंगे। अच्छा टाइम है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली खुद बता रही है कि भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, बस बॉसेस से थोड़ा बनाकर रखिएगा। बिजनेस में मैं यही कहूँगा थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, क्योंकि ना काफ़ी उत्सुकता, काफ़ी जल्दबाजी दिख रही है। वैसे ठीक है सब कुछ। लव लाइफ लाइट एटमॉस्फेयर रखिएगा, कोई हैवी डिस्कशन का टाइम नहीं है। वैवाहिक जीवन पेशेंस दिखानी पड़ेगी, थोड़ा टेम्पर आपके पार्टनर लूज कर सकते हैं, आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, हफ्ते का ये भाग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एग्ज़ाम यहाँ पे है तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान ज़्यादा देना है। सेहत के दृष्टिकोण से जोड़ों का दर्द, गले के रोग और हार्मोनल इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका धन स्थानीय बली है, तो धन के रूप में तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। 30 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा और वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। यहाँ पे नीच के हैं उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करने का, प्रोडक्टिव रहने का मौका मिलेगा। और छठे घर के स्वामी जब 10वें घर में आते हैं तो इवन जीवन में जो कार्य रुक रहे होते तो उनको पूर्ण करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ों का है। सबसे पहले तो वो नीच के हो गए। इसके कारण मैं हमेशा कहता हूँ नीच का ग्रह कोई बुरा ग्रह नहीं होता, लेकिन उसके शुभ तत्व तो खराब होते हैं। कर्म भाव में नीच का चंद्रमा कंपैरिजंस बहुत करवाता है, व्यर्थ की चिंताओं में डालता है, उसका फोकस कम हो जाता है और कभी कभी ग्लानि की भावना से भर जाता है। इसके साथ ही केमद्रुम योग भी बन गया, यानी कि फोकस की कमी और बढ़ गई, सेंसिटिविटी और बढ़ गई। नीच का चंद्रमा है तो कार्य क्षेत्र में नाम खराब हो सकता है, आपकी गलती से, या कुछ लोग जानबूझकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। और शकट योग भी बन रहा है क्योंकि गुरु से छठे में है, इसके कारण विलंब भी होंगे। तो चंद्रमा सेंसिटिव है, नीच के हैं, ऊपर से शकट योग यानी कि कार्य विलंबित भी होंगे। ये सारी ही चीज़ें दर्शा रही हैं कि हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा अनिश्चिततापूर्ण है। कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस की आवश्यकता है, और क्योंकि ये चंद्रमा चौथे घर को देख रहे हैं तो फैमिली में डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस और इमोशंस के हावी रहने के कारण गलत निर्णय लेना, इन सब की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत केयरफुल आपको रहने की आवश्यकता है, किसी की बातों में मत आइएगा। शकट योग है तो अपने कार्यों को प्री प्लान कीजिएगा, इसलिए साप्ताहिक राशिफल पहले दिया जाता है ना, ताकि आप पहले ही सोच लें कि हाँ कहाँ पे मुझे प्री प्लान्ड वे में काम करना है। और दूसरी चीज़ है कि इमोशनली ड्रिवन कोई भी निर्णय नहीं लेना। नवांश कुंडली ज़्यादा सत्य बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, ये टाइम है जब थोड़ा शुगर कोटेड रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर कुछ समझ नहीं आता तो हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी, हेल्प लीजिएगा, पूछिएगा। बिजनेस में मैं ये कहूँगा कि कोई बहुत नई डील मिल रही है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट मत कीजिएगा, बल्कि ये टाइम कुछ अलग करने का नहीं है। लव लाइफ
लव लाइफ में थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए, थोड़ा टाइम अपने पार्टनर को दीजिए। दीजिए मतलब कि अलग अलग, एक होता ना कि मी टाइम स्पेंड करना, हफ्ते का अंतिम भाग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पहले अपनी गलती समझनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स वैसे अगर एग्ज़ाम है तो ठीक ठाक टाइम है, लेकिन मैं कहूँगा अगर एग्ज़ाम नहीं है तो पहले ना अपने जीवन की खामियों को दूर कीजिए, अपने जीवन की शॉर्ट कमिंग्स को समझिए, उनको दूर कीजिए, क्योंकि अगर उनको दूर नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, कितने भी प्रयत्न करते रहें। अब जो छोटी छोटी कमियां हैं जीवन में ना, उनको ठीक करने की पहले कोशिश कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, बोन्स की प्रॉब्लम और एंजाइटी, कफ रोग, सर्वाष्टक, पंचम भाव बली है। आइडियाज़ बहुत आएंगे लेकिन अनप्रैक्टिकल आइडियाज़ भी आएंगे, इसलिए अपने आइडियाज़ को एकदम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।